हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का जेके फिजिक्स में स्वागत है। और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। मान लीजिए बच्चों, या आपके पास एक्स एक्सिस है, या एक्स डैश, या वाई एक्सिस और या वाई डैश एक्सिस। यह ओरिजिन है। हम इस वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को शो करते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम को। तो यहाँ पे हम टाइम को शो करते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर डिस्टेंस को हम कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं। क्या डिस्टेंस को इधर भी दिखा सकते हैं या इधर दिखाएंगे। तो बच्चों याद रखो कि डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि बच्चों ये वाला तो पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव। तो डिस्टेंस को ओनली हम बच्चों इस एक्सिस पर दिखाएंगे, इस पर हम नहीं दिखा सकते डिस्टेंस को। तो इस तरह से हम देखें तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें टाइम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर टाइम नेगेटिव होगा तभी यहाँ पे ड्रॉ करोगे। तो टाइम नेगेटिव जनरली होता नहीं है, इसलिए इसमें हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, टाइम नेगेटिव, यहाँ भी ड्रॉ नहीं करेंगे और यहाँ पर भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो सकता है। ओके, इसलिए हम इतना पार्ट को मिटा देते हैं। ओके, तो देखिए अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलग अलग कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन क्या है बच्चों कि अगर बॉडी का स्पीड यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी पूरे जर्नी को कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि सेम स्पीड से ट्रेवल करता है, उसका स्पीड कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओके, एक फॉर्मूला होता था S इक्वल टू VR इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड I इंटू टाइम। अगर यह वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और मान लो कि वैल्यू बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं, या S का वैल्यू चलाएगा यहाँ से 2t। अब ये किसका ग्राफ है, S और t के बीच में एक रिलेशन मिला, यहाँ पे पावर कितना है, 1। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो यह क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। और हमने आपको ऐसे भी बताया था कि y इक्वल टू mx प्लस c, यह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यह जो इक्वेशन है सेम टू सेम ऐसे ही है। यहाँ पे m क्या था, स्लोप था, यानी कांस्टेंट वैल्यू था। तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे x वेरिएबल था, तो यहाँ पे टाइम वेरिएबल है। यानी इससे क्या मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम और डिस्टेंस के बीच में, तो इससे हमको क्या मिलने वाला है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ मान लो कि कुछ एंगल बनाता है थीटा, तो यह थीटा से हमको क्या मिलेगा, सेकेंड पॉइंट में देखिए,
स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे तो यह क्या देगा बच्चों, स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड। ऐसे स्लोप निकालने से क्या देगा, हमें स्पीड देगा। अब किसी भी ग्राफ में अगर एसटी ग्राफ है और लाइन का हम स्लोप निकालेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। अब कहिएगा सर स्लोप निकालते कैसे हैं, तो आइए देखते हैं बच्चों। इसके लिए स्लोप का मतलब होता है बच्चों, स्लोप चेंज ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज ऑन x एक्सिस। x एक्सिस में कितना चेंज हुआ और y एक्सिस में कितना चेंज हुआ, तो जो y में चेंज होगा उतना में x में जो चेंज होगा उससे डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है, स्लोप निकलता है। और यह वैल्यू बच्चों बराबर होता है tan थीटा के। किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अभी करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि किसी टाइम पर t1 टाइम पर बॉडी का डिस्टेंस कितना था बच्चों, यहाँ पे यह s1 था डिस्टेंस, और बॉडी इस पॉइंट पे था a पॉइंट। बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गया, उस समय टाइम कितना हो रहा था, t2, और इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक मान लो कि s2 है और यह s1 था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी A से B, मतलब कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y एक्सिस पर कितना चेंजिंग हुआ, तो यही ना चेंजिंग होगा, ये y एक्सिस पर चेंजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x एक्सिस पर चेंजिंग है, A वाला डिस्टेंस, A वाला वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं t1 और इसको बोलते हैं t2। तो ये बीच वाला वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1 करेंगे और इसको डेल्टा t बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखोगे, s2 माइनस s1 और इसको डेल्टा s बोल देंगे। कितना क्लियर, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा आगे मिला देते हैं। यह चेंज ऑन y एक्सिस है और यह चेंज ऑन x एक्सिस है। स्लोप का डिफिनेशन क्या है बच्चों, स्लोप इक्वल टू चेंज ऑन y एक्सिस, तो कितना है, डेल्टा s अब बटे चेंज ऑन x एक्सिस, तो डेल्टा t। अब बताओ यह पूरा क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, और यह क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस बटे टाइम को क्या बोलते हैं, स्पीड ही तो बोलते हैं। तो इसलिए इससे क्या मिलता है हमको, स्पीड मिलता है। क्या मिलता है, स्पीड। तो अब से याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया होगा और स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। कितना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे, स्पीड का वैल्यू नेवर, स्पीड नेवर बी निगेटिव। या कभी भी बच्चों निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है इसलिए स्पीड भी निगेटिव नहीं होगा। यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, स्पीड बढ़ भी सकता है, स्पीड घट भी सकता है, लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पर जरा देखिए, यह पॉइंट ए है, इसको हमने बी कह दिया, इस पॉइंट को सी मान लेंगे। यह एंगल थीटा बनता है तो यह एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अब इस ट्रायंगल में देखें ए बी सी में, तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू बी से सी अब बट्टा ए से सी होगा, यह परपेंडिकुलर हो गया और यह बेस हो गया, तो बी से सी अब बट्टा ए से सी। बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी यही ना डिस्टेंस है ये वाला, और ये किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक के बराबर। दैट मींस ये भी कितना है, डेल्टा एस है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, डेल्टा टी है। चेंज इन टाइम, और ये क्या है, डिस्टेंस है।
यहाँ वैल्यू चलाएगा डेल्टा एस और कितना डेल्टा टी। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जो स्लोप होता है वह tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि यही तो स्लोप होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप कहते हैं, स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब से याद रखना यह पॉइंट कि स्लोप जो होता है वह बराबर होता है tan थीटा के, और यह यहाँ पर बराबर होगा बच्चों स्पीड के। स्पीड इतना में किसी को दिक्कत नहीं? आइए अब जानेंगे बच्चों कि अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि स्पीड टाइम के साथ में वैरी करे तो उसका ग्राफ कैसा होगा। चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।